नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी के कमेंट आए थे कि साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 24 और 25 के जो आपकी चारों शिफ्ट में, तो उसकी एक अलग से क्लास बनाई जाए। तो इसीलिए आप सबके कमेंट के बाद जो है एक क्लास बनाई जा रही है जिसमें साइंस के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो इन एग्जाम में पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो लैब टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम था, क्योंकि ये लैब टेक्नीशियन का था इसलिए कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन जो है इसमें साइंस के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जब किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेग बढ़ता है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है उसका क्या होता है। व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, तो ये घटता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा डिक्रीज होगा। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं, ये बाकी है तो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर आप देख लें, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। गर्भाशय के भीतर के जीवन और जन्म के समय में पाए जाने वाला मुख्य रूप कौन सा है, तो यहाँ पे 8वें का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी HBF जो है वो HSSC के द्वारा राइट आंसर माना गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अंधकार अनुकूलन समय में डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है, यानी डार्क एडेप्शन टाइम जो इंक्रीज हो जाता है, किस में हो जाता है, जिनमें क्या है विटामिन ए की जो है वो कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बोला जाता है रेटिनोल। विटामिन ए का जो है नाम क्या रहेगा, रेटिनोल। विटामिन बी जो दिया हुआ है यहाँ पे इसका क्या रहेगा, तो थाइमिन जो है इसका जो साइंटिफिक नाम रहेगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपका सी है, सी का आपका क्या रहेगा, तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका रहेगा विटामिन सी का। और विटामिन डी का कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि टोटल विटामिन कितने हैं, तो टोटल विटामिन कितने रहेंगे, तो 13 विटामिन रहेंगे टोटल। और जो है आपके बी और सी जो है, विटामिन बी और सी ये किस में, पानी में घुलने वाले विटामिन है। और उसके अलावा ए, डी, ई और के ये सारे आपके किस में रहेंगे, फैट में घुलनशील या वसा में घुलनशील विटामिन रहेंगे। तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं, इनको याद रखनी है। विटामिन ए जो है इसकी खोज कब हुई थी, 1909 में जो है विटामिन ए की खोज हुई थी, यानी रेटिनोल की जो खोज हुई 1909 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है, सराउंडिंग द लंग्स एंड लाइंस द वॉल ऑफ द थ्योरेटिक कैविटी, यानी कि आपके छाती गुहा के भित्तियों का आंतरिक भाग बनाता है और फेफड़ों के चारों रहता है, वो क्या कहलाता है, तो आपका 16वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्लूरल द्रव। उसके बाद प्लेटलेट्स के जो है क्या कार्य होते हैं, तो प्लेटलेट्स आपके क्या काम करते हैं, तो ये सारे काम जो है प्लेटलेट्स के, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। और प्लेटलेट्स आपका क्या काम करता है, जो ब्लड का थक्का जो है, रक्त का थक्का जमाता है, यानी ज़्यादा जो है खून बाहर ना निकले, जैसे कि आपका पहले में ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अधिक रक्त हानि होने पर जो है एक बाधा के रूप में अधिक प्रभावी रूप से प्लाज्मा का थक्का जमने में अधिक सक्रिय और ये काम करता है। और उसके अलावा क्या है, रक्त वाहिनियों को एडोथीलियल परत का बनाए रखना। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का जमाने में हेल्प तो करता ही है, तो कौन सा विटामिन जो है आपका थक्का जमाने में हेल्प करता है, तो कौन सा विटामिन के जो है वो आपका रक्त का थक्का जमाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग में जो है आपका हेल्प करता है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन की डैश औसत आरबीसी में HB का भार दर्शाता है, हीमोग्लोबिन का भार दर्शाता है, वो क्या रहेगा, MCH। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCH आपका क्या मतलब होता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 18वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21वां क्वेश्चन जो दिया गया था, यदि C प्रकाश का वेग है निम्न में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर दिया। ये क्वेश्चन आपके सामने इसीलिए लेके आऊँ ताकि जो है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन उठा के वहाँ से राइट आंसर टिक कर सके। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपका लैब अटेंडेंट का था तो आपके उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लें कि डैश रक्त में उपस्थित 2 सहायक वृद्धि कारकों X और V के लिए 1 या 2 वांछित है, तो इसका क्या है, हीमोफिलस जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 39 यहाँ पे जो दिया गया है, कुछ प्रजाति या विषाणु जो आपका वैश्विक कोशिकाओं के आकार और आकृति में बहुत भिन्नता दर्शाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है, तो बहुरूपता। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी ये सारी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहाँ जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस क्लास में आपको सिर्फ साइंस के क्वेश्चन जो वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा इनकी जो है हिंदी की अलग क्लास बनाई जा चुकी है, चारों शिफ्ट की इंग्लिश की अलग से क्लास बनाई जा चुकी है, चारों की कंप्यूटर की भी अलग से क्लास बनाई जा चुकी है। तो ये सारी क्लासेस आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कार्बोहाइड्रेट्स का कार्यों में शामिल है, तो ये सभी प्रकार के प्राणियों में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रचुर भोजन स्रोत है, बिल्कुल सही है। ये कई जैविक भोजनों के लिए जो है पूर्व संकेती है, तो आपका यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा भी आपका सही रहेगा, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो 52 है कि वे जीवाणु जो एक निम्न ऑक्सीजन तनाव की उपस्थिति में सर्वोत्तम रूप से फलते फूलते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं कि जो आपके ग्रो बेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, तो ये आपके माइक्रो एरोफिलिक जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 55 यहाँ पे कि वे एंजाइम जो कार्यकारी रूप से स्थानांतरण के लिए को उत्प्रेरित करता है, तो आपका 55 का राइट आंसर रहेगा ट्रांसफेरेज जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 57 देखिए विषाणु कणों का निर्माण डैश से होता है, तो एक आंतरिक न्यूक्लियड अमल जो डीएनए और आरएनए से बना होता है, एक कैप्सिड या प्रोटीन आवरण जो जिसमें न्यूक्लियड अमल होता है उसकी रक्षा करता है, और तीसरा संभव होता है एक बाह्य लिपिड परत या लिफाफा जो न्यूक्लियोकैप्सिड के चारों ओर रहता है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है और क्या पता यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए आपसे। 59 देखिए आपका लैंगमुइर आइजोथर्म जो है डैश पर सफल रहता है, तो आपका 59 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कम दबाव या लो प्रेशर पर जो है ये गुड होल्ड करता है। उसके बाद 66 यहाँ पे देखिए CNS के उपापचयी उत्पादों के लिए एक उत्सर्जन चैनल के रूप में कार्य करता है, डैश एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी चैनल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ CNS, तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क मेरु द्रव जो है ये राइट आंसर रहेगा 66 का। उसके बाद 68 देखिए यहाँ पे डैश का मुख्य कार्य जो है शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का ले जाना है, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन जो है ऑक्सीजन का ट्रांसफर बॉडी में किसके द्वारा किया जाता है, RBC के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। RBC जिसका आपका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसको एरीथ्रोसाइट बोला जाता है, एरीथ्रोसाइट जो है इसको बोला जाता है, और WBC को क्या बोला जाता है, आपका ल्यूकोसाइट बोला जाता है, और आपकी जो सेल जो है सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी जो है वो बोला जाता है। जहाँ पे साइट भी वर्ड आ जाए तो आप ये समझ लेना ये सेल की जो है वो बात कर रहा है। RBC का काम आपका हो गया आपकी पूरी बॉडी तक जो है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ से लेके आना। WBC आपका क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाता है। प्लेटलेट्स आपका पता ही है, अभी हमने पढ़ा कि जो आपका ब्लड क्लोटिंग में आपका हेल्प करता है प्लेटलेट्स। उसके बाद 71 यहाँ पे दिया गया है, डैश माध्यम में RBC का पूर्ण जलीय विघटन है, इज कंप्लीट हिमोलाइसिस ऑफ RBC इन द मीडियम, तो यहाँ पे आपका क्या है बीटा हिमोलिसिस जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 75 वे जीवाणु जो अपने सभी जैविक यौगिक संश्लेषित करते हैं डैश कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 77 यहाँ पे हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है अनुभव किया गया प्रभावी परमाणु आवेश क्या है, तो आपका क्या रहेगा इसका राइट आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको अभी करवाए गए हैं ये सारे आपके लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में आए थे, और इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए आए थे क्योंकि ये पेपर ही जो है आपका लैब टेक्नीशियन का था, इसलिए उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं। लेकिन अभी देखिए आपके सामने जो 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के। सबसे पहले आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन, ये समीकरण दी गई है और आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे क्या आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो है निकल इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट 34 यहाँ पे दिया गया है 1 जूल किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर रहेगा ऑप्शन ए 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर है। जूल जो है आपकी किसकी इकाई होती है, ये आपकी एनर्जी की जो है यूनिट होती है, और आपकी वर्क की एनर्जी और वर्क को जो है जूल में मापा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आपके इवनिंग शिफ्ट में सिर्फ आपका 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से। अब हम चलते हैं तीसरी शिफ्ट में। नेक्स्ट देखिए आपके सामने 8वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य नाड़ी दर जो है वो क्या है, तो ये आपकी 90 बीट पर मिनट जो है इसका राइट आंसर है। वैसे ये आपकी 60 से 100 के बीच में होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संक्रमित रोग है, तो आपका यहाँ से जो आपका TB है ट्यूबरकुलोसिस या आपका क्षय रोग जो है ये एक संक्रमित रोग है, ऑप्शन सी। उसके बाद 37 यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है आपसे ये पूछा गया है कि ये क्या होता है, तो आपका आपका CO6 जो है ये आपका क्या होता है, तो 37 का जो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी अनुचुंबकीय जो है आपका पैरामैग्नेटिक राइट आंसर है। उसके बाद आपके सामने 41 क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेग का परिमाण प्रति इकाई विद्युत डैश होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्या कहलाता है, मोबिलिटी या विचलता जो है इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए 43, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डिफिशियंसी ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट। तो आपका गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किससे जो है तंत्रिका वाहिका विकार होते हैं। तो फोलिक एसिड जो है उसकी वजह से आपके तंत्रिका वाहिका विकार होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 52 क्वेश्चन, गर्भवती महिला के द्वारा आभास की जाने वाली भ्रूण की प्रथम गति जो क्या कहलाती है, आपकी क्विकिंग या गर्भ स्पंदन जो है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 67 कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए उसको बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है। 68 निम्न में से किसमें चुंबकीय सुग्राहता तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो 68 का आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति चुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म जो है आपका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो 70 क्वेश्चन जो दिया गया है, डूबती नाड़ी या कोलैप्सिंग पल्स जो है उसका पर्यायवाची क्या है। तो इसका वाटर हैमर पल्स जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है। तो कौन सा रोग नहीं है, तो मलेरिया आपका मच्छर से होता है, डेंगू होता है, पीला बुखार होता है। तो इनमें से कोई नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया द ऑर्गन विच सेपरेट द थ्योरेटिक एंड एब्डोर्मल कैविटी ऑफ नोन एज। तो आपकी क्या कहलाती है, जो वक्षीय और उदर गुहा को पृथक करने वाला अंग क्या कहलाते हो। तो डायफ्राम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में जो कि स्टाफ नर्स का पेपर था। अब ये क्योंकि स्टाफ नर्स का पेपर था तो इसमें साइंस के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो देखिए 1 वर्ष से कम आयु के नवजातों में प्रोटीन और कैलोरी की एक साथ कमी होना क्या कहलाता है। तो मरासमस ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, इन अंगों में से कौन सा उत्सर्जन अंग में जो है शामिल नहीं है, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में शामिल नहीं है। तो आपका वृक है आपका, यानी लीवर हो जाएगा, आपका यकृत जो है लीवर हो जाएगा, वृक यानी किडनी हो जाएगी, त्वचा स्किन हो जाएगी, थायराइड आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। थायराइड आपकी ग्रंथि है ऑप्शन बी, और ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में नहीं आता। पांचों क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है सूक्ष्म जीव दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा रोग जो है दूषित भोजन या जल से होता है। तो वो कौन सा होगा, आपका टाइफाइड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि मानव रक्त में कौन सी कोशिकाएं बहुतायत में मिलती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी हो जाएगी, लाल रक्त कणिकाएं जिनको एरिथ्रोसाइट बोला जाता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा आरबीसी हो जाएगी, उसके बाद इससे कम आपकी कौन सी हो जाएगी, तो प्लेटलेट्स हो जाएगी, उससे बाद आपकी डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। 14वां क्वेश्चन जो दिया गया है, सामान्य जुकाम जो कि आपका कॉमन कोल्ड है कौन से विषाणुओं से होता है। तो ये राइनो वायरस से होता है, ऑप्शन सी। उसके बाद 28 प्रच्छन्न भूख निम्न में से किस से संदर्भित है। तो ये सूक्ष्म पोषकों की कमी से जो है ये संदर्भित रहेगा। लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय निम्न में से किसके भाग है। तो ये हमारे डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करते हैं। तो ये पाचन ग्रंथियों के भाग रहेंगे। उसके बाद 31 यहाँ पे, शोषण के दौरान जो है गैसों का विसरण निम्न में से किस में होता है। तो ये किस में रहेगा, एल्वियोर परत में, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन यहाँ पे, एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है तो क्या कहलाता है, वो आपका संक्रामक रोग आपका कहलाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने में शामिल है। ये देखिए आपके सामने वही क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी मांसपेशियां हृदय से संबंधित है। तो आपकी हृदय पेशियां जो है वो आपकी हृदय से संबंधित है। और यहाँ पे जहाँ पे कार्डिक वर्ड आएगा, कार्डियक आपका इंग्लिश यहाँ पे जो है मिसिंग है, यहाँ पे कार्डियक मसल लिखा होगा। तो कार्डियक जहाँ पे भी नाम आ जाए कार्डियक, तो वो आपका किससे जुड़ा होगा, आपका हार्ट से जुड़ा होगा। जैसे कि हार्ट की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो कार्डियोलॉजी बोला जाता है। हार्ट के स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन जो दिया गया, निम्न में से कौन सा हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन से रहेगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र में नासिका कक्ष डैश में खुलते हैं। तो ये किस में, ग्रसनी में खुलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद देखिए पेनिसिलिन की खोज जो वो किसने की, तो किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। पेनिसिलिन की खोज तो आपकी की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके अलावा जो है रॉबर्ट कोच, इन्होंने जो है आपके टीबी के वायरस की खोज की थी। लुई पास्चर जिन्होंने चेचक के टिक्के की खोज की थी। उसके अलावा जो है यहाँ पे ल्यूवेन होक जो है, इसके बारे में कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आपके लिए है 21वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 38, हृदय द्विभीतीय परिधीय बैग में सुरक्षित होता है। तो आपका हार्ट जो है एक डबल वाल्ड बैग जो है उसमें सेफ होता है। तो आपका पेरिकार्डियम जो है वो कहलाता है। और अभी मैंने आपको बताया जहाँ भी कार्डियक वर्ड आ जाए, कार्डियक यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियम, तो ये आपका हार्ट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
उसके बाद देखिए श्वास लेने के दौरान 43 क्वेश्चन, वायु को अंदर खींचना डैश कहलाता है। तो श्वसन के आपके 2 स्टेप होते हैं, एक कौन सा आपका इंस्पायरेशन यानी आपका क्या है अंदर श्वास को अंदर लेना, और एक एक्सपायरेशन आपका क्या है सांस को छोड़ना। तो आपके यहाँ से आपका क्या पूछा गया, श्वास लेने को आपका श्वास लेना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 44 क्वेश्चन, एक पदार्थ हवा में उत्तल लेंस और पानी में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसका अपवर्तनांक सूचनांक जो है अपवर्तनक सूचनांक जो है वो क्या रहेगा, तो हवा से अधिक होगा लेकिन पानी से कम रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अमाशय में भोजन जो है कितनी देर के लिए रहता है, तो ये आपका 3 से 5 घंटे तक आपका अमाशय में जो है आपका भोजन रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 48 उच्च रक्तचाप जो है उसको क्या बोला जाता है, तो हाइपरटेंशन जो है बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 50 क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सामान्य पोषण संबंधी रोग है, तो ये लोहे की कमी एनीमिया जो है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद 52 क्वेश्चन, अपरिपक्व फलों में यानी अनराइप्ड फ्रूट जो होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका HACCP के द्वारा राइट आंसर माना गया। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 54 निम्न में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं में जो है उपस्थित लाल रंग का लोहधारी वर्ण का, तो वो कौन सा, हीमोग्लोबिन HB जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा लाल रक्त कणिकाएं किसके काम में आती है, तो ये हमारे बॉडी में जो है आपके ऑक्सीजन के परिवहन में काम आती है। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है, तो कौन सी गैसों का, तो ऑक्सीजन और CO2 का। जो आपकी श्वसन की यानी रेस्पिरेशन सिस्टम की आपकी 2 प्रोसेस होती है जो मैंने अभी आपको बताया, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया आपके यूरेनियम के समस्थानिक 3 होते हैं, कौन कौन से, तो एक आपका U238 है, एक U235 है, एक U234 जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आयोडीन की कमी से सामान्यतः डैश के रूप में होती है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाह्यकरण में प्रवेश होने वाली ध्वनि तरंगे कहाँ पर निर्देशित होती है, तो ये कान के पर्दे पर निर्देशित होती है। ये आपका जो एग्जाम हम देख रहे हैं ये MPHW का है, और ये आप इसीलिए जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आपका जो है थोड़ा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है इसीलिए पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 69 जो दिया गया है, कौन इनमें से कौन से विटामिन जो है मजबूत हड्डी और दांतों को बनाने में योगदान देते हैं, तो विटामिन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और विटामिन डी जो है हमें किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है। रिकेटस में क्या होता है, हड्डियाँ मुड़ जाती है, यानी हड्डियों का जो है वो रोग होता है रिकेटस, जो कि बच्चों में होता है, और जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनमें जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है उसे ओस्टियोमलेशिया बोला जाता है। ओस्टियोमलेशिया जो है वो बोला जाता है जो बुजुर्गों में होता है, और ये सारी कमी जो है विटामिन डी की वजह से होता है। उसके बाद देखिए 59 क्षय रोग जो है निम्न में से किसके माध्यम से फैलता है, तो ये बूंद संक्रमण या ड्रॉपलेट से फैलता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया किसी बंद सतह में शुद्ध चुंबकीय प्रवाह जो है वो क्या होगा, तो शून्य जो है इसका शुद्ध चुंबकीय प्रवाह होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 4 शिफ्ट में पूछे गए थे, और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मेडिकल स्टाफ के जो है वो आपके एग्जाम थे। और इस क्लास में जो है कोई भी क्वेश्चन हमने साइंस का नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। हो सकता है इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इस 15 मिनट की क्लास से आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो इसीलिए आप सभी के कमेंट के बाद जो है ये क्लास बनाई गई है, और अब तक जो है जितने पेपर हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, हिंदी की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, साइंस की, तो वो आप जाकर देख सकते हैं एग्जाम से पहले। एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।